नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरी बातें याद रखना में। दोस्तों, आज जो कहानी हम लेकर आए हैं, ये कहानी है एक किन्नर की जिंदगी और एक सच्ची स्टोरी। पूरा माजरा क्या है आप सभी जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। अंत तक बने रहे, कहानी पूरी तभी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जब मोहना 10 साल की हुई तो उन्हें लड़की होने का पता चला। तब उनके पिता ने 3 साल तक उनका परिचय छुपाने के लिए उन्हें बंद रखा। वो टूट गई, घर से भागकर दिल्ली पहुंच गई। हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन एक तीसरा जेंडर भी हमारे समाज का हिस्सा है। इसकी पहचान कुछ ऐसी है जिसे सभ्य समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। समाज के इस वर्ग को थर्ड जेंडर, किन्नर या हिजड़े के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में इनके दिल की बात और आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि पूरे समाज के लिए इन्हें एक बदनुमा दाग समझा जाता है। लोगों के लिए ये सिर्फ हंसी के पात्र हैं। लेकिन हाल ही में इनकी जिंदगी में झांकने की कोशिश की बांग्लादेश की एक फोटोग्राफर शाहरिया शर्मीन ने। इनकी जिंदगी के जो रंग आज तक किसी ने नहीं देखे थे, उन रंगों को शर्मीन ने अपनी तस्वीरों में उतारा। शर्मीन के इस बेहतरीन काम के लिए इस साल उनका नाम मैग्नम फोटोग्राफर जूरी अवार्ड के लिए चुना गया है। शर्मीन के मुताबिक उनकी परवरिश एक कट्टरपंथी परिवार में हुई थी। वो बचपन से अपने आसपास किन्नरों को देखती थी, लेकिन कभी भी परिवार के साथ उनके बारे में बात नहीं कर पाती थी। इसकी इजाजत ही नहीं थी। किन्नरों के बारे में चर्चा करना तहजीब के खिलाफ समझा जाता था। उन्हें समाज का हिस्सा ही नहीं माना जाता था। इसी बात ने शर्मीन को किन्नरों की जिंदगी को नजदीक से समझने की प्रेरणा दी और उन्होंने भारत और बांग्लादेश में रहने वाले किन्नरों की तस्वीरें खींची। शर्मीन के मुताबिक ज्यादातर किन्नर जन्म से मर्द होते हैं, लेकिन उनके हाव भाव जनाने होते हैं। इनका शुमार ना मर्दों में होता है और ना औरतों में, लेकिन ये खुद को दिल से औरत ही समझते हैं। इन्हें कोई ट्रांसजेंडर के नाम से जानता है तो कोई ट्रांससेक्सुअल, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें किन्नर या हिजड़े के नाम से ही जानते और पुकारते हैं। जानकारों का कहना है कि शर्मीन की खींची गई तस्वीरों में जो गहराई नजर आती है, उस तक पहुंचना आसान नहीं है। खुद शर्मीन का कहना है कि उनके लिए ये तस्वीरें खींचना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया था। वो किन्नरों की सोच और जिंदगी को समझने के लिए सारा दिन उनके साथ घूमती थी। कई बार तो इतने पर भी कोई फोटो नहीं ले पाती थी। अच्छे फोटोग्राफ के लिए उनका भरोसा जीतना जरूरी था। जब एक दोस्ताना रिश्ता बना तो उनका वही रूप निकल कर आया, जिसमें वो खुद को पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश करना चाहती थी। किन्नरों के ग्रुप में शामिल होने का मतलब है एक नई पहचान को अपनाना। ये नई पहचान बाहरी समाज के लिए किसी अछूत से कम नहीं होती। दक्षिण एशिया में हिजड़ों की एक तारीख रही है, लेकिन हर दौर में इन्हें हिकारत की नजरों से देखा गया है। राजा महाराजाओं के दौर में इन्हें दरबार में नाचने गाने के लिए रखा जाता था। मुगलों के दौर में इनका इस्तेमाल कनीजों के पहरेदार के तौर पर होता था, लेकिन इज्जत किसी भी दौर में नसीब नहीं हुई। शर्मीन कहती हैं कि जब तक वो किन्नरों से नहीं मिली थी, उनके जहन में इस समाज के लिए तरह तरह के पूर्वाग्रह थे। लेकिन जब उन्हें करीब से जाना तो पता चला कि उनके भी वही एहसास और ख्वाहिशें हैं जो किसी भी मर्द या औरत के होते हैं। वो भी चाहते हैं समाज में लोग उन्हें उनके नाम से पहचाने। शर्मीन कहती हैं जब उनकी मुलाकात हिना नाम के किन्नर से हुई, तो उसने बड़े तपाक से कहा कि उसे उसके नाम से पुकारा जाए। इसी आत्मविश्वास को शर्मीन ने अपने कैमरे कैद किया। वो आत्मविश्वास जो हम सब से कहीं छुपा हुआ है। शर्मीन मानती है कि तस्वीरें किसी के जज्बात को बताने का एक जरिया हैं, लेकिन इन किन्नरों की जिंदगी से वो इतनी मुतासिर हुई हैं कि उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगी हैं। वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट भी इसी समाज की जिंदगी पर करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि अपने काम के जरिए वो इस समाज को दुनिया के नजदीक ला सकेंगी। तो दोस्तों, ये किन्नर की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।